आज हम एक बार फिर चूरू शहर में हैं और यहाँ विधानसभा क्षेत्र के एक चर्चित चेहरे शमशेर भालू खां के पास हम यहाँ पहुँचे हैं। शमशेर खां ने शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को चूरू विधानसभा क्षेत्र की पैदल यात्रा भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा के नाम से शुरू की थी और आज 113 गांवों का पैदल विजिट करके, पैदल मार्च करके अपनी टीम के साथ चूरू शहर में ये प्रवेश कर चुके हैं और शहर में भी कई मार्गों पर इनके चाहने वालों ने इनका स्वागत और अभिनंदन किया। जानना चाहेंगे कि इस भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा को लेकर शमशेर खां जी किस तरह का अनुभव रहा, क्या चीज़ें आपको मोस्टली देखने को मिली, आपने जनता से आप रूबरू हुए हैं, जो आपका मकसद था। आगे लो। भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा में 113 गांव और तकरीबन छोटी बड़ी 50 से अधिक ढाणियाँ, उनमें हम गए। ये सफ़र लगभग 400 किलोमीटर का रहा, जो 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। यात्रा में सबसे बड़ी जो बात थी वो मैंने देखी है कि चूरू विधानसभा क्षेत्र के 113 गांव में से 5-7 गांवों को छोड़ करके पेयजल कहीं भी नहीं है, पीने का पानी कहीं भी नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। पीने का पानी नहीं है गाँव में अभी तक। पीने का पानी 15-15, 20-20 दिन तक नहीं मिलता है। कितने ऐसे गाँव 113 में से? 5-6 गाँवों को छोड़ करके किसी गांव में नहीं है। 100 से अधिक गांव ऐसे हैं? हाँ, आराम से 100 से अधिक गांव है। ढाणियाँ तो स्थिति और ही ख़राब है। ढाणियों में और उन गाँव में ये बड़ी दिक्कत वाली स्थिति है कि 1500 से 2000 रुपये के बीच लोग टैंकर से पानी मंगवाते हैं और वो पानी पशुओं के लिए तो आप देखते हैं कि कैसे पिलाएंगे पशु। तो सरकारों के विकास के दावे खोखले हैं क्या? पानी तो पहली ज़रूरत है हवा के बाद। बिल्कुल, मैं इस बात को स्पष्ट कह सकता हूँ, सरकार से कांग्रेस की है अभी। यहाँ जो वर्तमान में विधायक हैं 35 साल से, जो 3 बार मंत्री बन चुके हैं, 4 बार मंत्री महोदय के द्वारा चूरू के एक भी गांव में कोई संतुलित तरीके से विकास कार्य नहीं किया, योजनाबद्ध रूप से कार्य नहीं किया। कैसे कह सकते हैं आप विपक्ष में? इसलिए नहीं। देखिए, आप तारानगर तहसील में जाइए। तारानगर तहसील के जितने गाँव में जितना काम हुआ है वो पंचायत से योजनाबद्ध रूप से हुआ है कि यहाँ अगर नाली सड़क बननी है तो नाली साथ बनेगी, जबकि चूरू में ऐसा नहीं हुआ। आप इसी सड़क को देख लो, यही हालत देख लो, नाली की क्या स्थिति, ये देख लो आप, यहाँ क्या कंडीशन है। कौन सा मोहल्ला है ये? सैनिक बस्ती है, जो पौष इलाके में आता है। अच्छी कॉलोनी है। तो आप आए थे तो देखा था अंदर घुसते ही। लेकिन नगर परिषद आपके यहाँ लंबे टाइम? हाँ, नगर परिषद चूरू कांग्रेस की है, मैं उसको भी जिम्मेदार मानता हूँ। नगर परिषद ने भी काम नहीं किया। बारिश का पानी आपने देखा बस स्टैंड पे कैसे बैठा पड़ा हुआ है, लोग जा नहीं सकते, बस स्टैंड पे नहीं जा सकते। दूसरी जो समस्या देखी, वो आपकी क्या योजना है इन समस्याओं से निपटने की, लड़ने की? 4-5 मुख्य समस्या है, वो बताऊं पहले। हाँ। दूसरी समस्या देखिए कि किसानों के खेतों को गायें रात को चर जाती हैं, दिन को चर जाती हैं। तो गौशालाओं के लिए सरकार कह रही है कि हमने इतनी गौशालाएं बनाई है। ये भी कोई 4-5 गाँवों में जो पर्सनल गौशालाएं हैं वो बनाई गई है, तो ये किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है। तीसरा, बारिश हुई नहीं, अकाल पड़ा है। अकाल पड़ा है तो लगभग फसलें हैं वो खराब हो गई, चौपट हो गई। और उसके बाद जो किसान ने अनाज में जो जेट लगा दी, वो जो बारिश हुई उससे काली हो गई, खराब हो गई, तो किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसका क्या समाधान है? बारिश का तो लेट हुई है बारिश। नहीं, समाधान एक ही है ना। चूरू के क्षेत्र को मैं तो ये मानता हूँ कि एक नई वितरिका, नई माइनर इंदिरा गांधी नहर से निकले, क्योंकि जो तारानगर और सरदार सर वितरिका जा रही है वो वहाँ के लोगों को पानी पूर्ति नहीं कर पाती। तो नई वितरिका निकले, इसके लिए मैं फतेहपुर के लोगों से संपर्क करूँगा, रतनगढ़ के लोगों से संपर्क करूँगा कि चूरू, फतेहपुर और रतनगढ़, इन 3 तहसीलों के लिए अलग से वितरिका निकले और इसकी एक शाखा चूरू, एक शाखा रतनगढ़ चली जाए, एक फतेहपुर चली जाए, तो यहाँ के किसानों को भी फायदा होगा। फतेहपुर के लोगों से मिलना जुलना करेंगे और उनसे भी कहेंगे कि आप ये डिमांड उठाओ, क्योंकि एक तहसील के लिए वितरिका आ नहीं सकती। इसके बाद जो मुख्य गांव हैं, पंचायत, वहाँ पे जो संविदा कर्मी मिले उन्होंने भी अपनी डिमांड दी है। जैसे मेरे अधिकांश साथी मदरसा पैरा टीचर हैं, राजीव गांधी पैरा टीचर हैं, शिक्षा कर्मी हैं, पंचायत सहायक हैं, चिकित्सा में हैं, नरेगा में हैं, राजीविका में हैं। उन लोगों ने भी कहा कि भाई सरकार ने जब अपने
ये कहा कि हमने काम कर दिया, और जब तक काम पूर्ण नहीं होता है तब तक काम नहीं माना जा सकता, हम ये मानते हैं। तो अभी तक के जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें समय लग रहा है, इसलिए मैं यात्रा को आज स्थगित करके। ये काम होने से पहले आप कांग्रेस का हिस्सा हो गए, सरकार का हिस्सा हो गए? नहीं, वो अलग चीज़ है, वो मेरी व्यक्तिगत है, लेकिन संगठनिक रूप से अगर सरकार काम नहीं करती है तो मैं लाठी बजाने में मौका नहीं चूकूंगा। और बजानी पड़ेगी क्या? अभी भी काम हुआ नहीं है? नहीं, अभी तो मेरा ये मानना है कि जो आज मदरसा बोर्ड ने भी अपनी सूचनाएं भेज दी हैं, शिक्षा विभाग ने भी अपनी सूचनाएं भेज दी हैं, शिक्षा कर्मी बोर्ड है, चिकित्सा विभाग ने पहले दे दी, नरेगा ने पहले दे दी, तो जैसे ही ये जो आरक्षण वाला सिस्टम है वो निकल जाए और जल्द ही नियुक्ति पत्र मिलेंगे, ऐसी आशा है। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की फाइल कहाँ अटकी हुई है? देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक 15 साल वाली तो क्लियर हो गई, उनकी प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन जो 9 साल वाली है वो अभी राज्यपाल महोदय के पास है 16 तारीख से। अब 16 तारीख से वो फाइल क्लियर नहीं हो रही है। हालांकि वित्त विभाग है वो अपनी तैयारी उस हिसाब से ही कर रहा है कि 9 साल वालों के पद भी सृजित कर रहा है। सबकी सूचनाएं उन्होंने ले ली हैं कि फाइल आती रहेगी, आप पद सृजित करो, तो पद सृजित हो जाएंगे, राज्यपाल महोदय से फाइल आ जाएगी और आनी भी चाहिए। मैं जो विपक्ष में उनसे भी निवेदन करूंगा कि ये गरीब लोग हैं, इनको आप पार्टी से नहीं जोड़े। ये रोड़े अटका रहे हैं क्या कोई विपक्ष के लोग? ये मैं नहीं कह सकता। क्या लगता है आपको? आप कह रहे हो ना विपक्ष से क्या रिक्वेस्ट करने की जरूरत है? निवेदन कर रहा हूँ। विपक्ष का रोल है क्या इसमें? मैं निवेदन कर रहा हूँ, रोल को नहीं कह सकता क्योंकि कुछ बातें सार्वजनिक मंच में नहीं आए तो अच्छी बातें हैं। मैं इतना निवेदन करता हूँ कि ये भी आपके ही लोग हैं, राजस्थान के नागरिक हैं, गरीब लोग हैं, तो इनकी अगर आप फाइल जल्दी से, क्योंकि राज्यपाल महोदय हालांकि किसी पार्टी से संबंधित नहीं होते हैं, उनकी कोई पार्टी नहीं होती है, लेकिन जो जुड़ाव है वो भाजपा से, क्योंकि भाजपा शासित केंद्र सरकार से ये नियुक्त होकर के आए हैं। तो उनसे ये निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द इस फाइल को क्लियर करें और इन गरीब व्यक्तियों का आप सहारा बने। आपका भी धन्यवाद करेंगे, आपको भी हम शुक्रिया अदा करने के लिए निवेदन करेंगे। ये थोड़ा सा काम बाकी है और इसी काम के लिए मैं जयपुर जा रहा हूं। 1 सितंबर को मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, आप कह रहे थे 3rd ग्रेड से भी बढ़कर वेतन इनको मिलेगा, इस तरह से स्थायी हो जाएंगे? हाँ, अगर जल्दी ये राज्यपाल से फाइल आ जाती है तो बहुत अच्छा इनके लिए मौका है और थोड़ा सा डर राज्यपाल। आपके शमशेर खां सुर बदले लग रहे हैं सरकार के प्रति अभी कांग्रेस में आने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपने अगर चूरू कलेक्ट्रेट में मेरे सुर देखे थे तो आपको पता चलता। मैं अभी एक बात और कह रहा हूँ कि यदि संविदा कर्मियों का काम नहीं होता है तो मैं लात मारता हूँ इसी टिकट को, अगर सरकार मुझे टिकट देती है तब लात मारता हूँ। क्या एक्शन है अभी जस्ट आगे का? एक्शन तो अभी आज जयपुर जाऊँगा, आज तय करेंगे एक्शन, लेकिन राज्यपाल के लिए सरकार कर क्या सकती है ये भी तो मानते हैं बात। राज्यपाल के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार रिक्वेस्ट कर रही है, बार अधिकारी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि मेरी बार मैसेजिंग भी हो रही है, सीएम साहब भी मिल के आए हैं, उनको भी मैंने मैसेज किया था। हालांकि अधिकारी ने कहा कि सीएम साहब ने कहा है कि सभी पेंडिंग फाइलें सभी निकाल दी जाएं, तो उम्मीद है कि जल्द निकल जाएगी। इसके बाद फिर सरकार पे बात आएगी। क्या आपकी जो ये मांग थी, आप संविदा कर्मी हैं जी, कहाँ तक पहुँची? क्या लग रहा है अब आपको, जब सरकार का ये कार्यकाल अंतिम चरण में है, 5-7 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, कितनी क्या आशा है आपको? देखो, जैसे काम चल रहा है, हम तो संगठन में साथ हैं, आंदोलन में साथ थे, और जब तक अंतिम तक हमें आश है कि सरकार हमारा काम करके जाएगी। नाम क्या आपका? मेरा मोहम्मद आरिफ। इस्माइल भाई, क्या कहेंगे? आप भी पैरा टीचर हैं। पैरा टीचर जी। ये कहेंगे कि जब तक हमारा काम अभी तक हुआ नहीं है तो हम तो जीरो ही मानेंगे। हम तो शमशेर भालू खां के साथ में हैं, ये बोलते हैं कि आपका काम हो रहा है, हम इनके पीछे हैं। अगर इन्होंने बोल दिया कि भाई आपका काम हो जाएगा तो इनको भी किसी ने आश्वस्त कर रखा होगा, इसलिए हम बैठे इनके पीछे। सरकार जब आई थी तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम जो भी संविदा करेंगे उन सबको नियमित करेंगे, लेकिन आज दिन तक अभी काम हुआ नहीं है। आचार संहिता लगने को 10 दिन बाकी हैं, आप समझ सकते हो। तो हम तो ये मानेंगे कि जो काम होना था वो धरातल पे अभी तक हुआ नहीं है, और आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं सरकार को कि हमारा काम नहीं तो आपको वोट नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम आपको वोट नहीं करेंगे।
शमशेर भालो जिंदाबाद, शमशेर भालो जिंदाबाद, शमशेर भालो जिंदाबाद, शमशेर भालो जिंदाबाद। लास्ट में बहुत ही काम की बात है सर, नाम क्या आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। काम नहीं तो वोट नहीं, मतलब साफ है कि संविदा कर्मियों को नियमित करने की जो मांग चल रही थी वो अभी भी अधर झूल में है। काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और ठाकुर शमशेर भालू खां अभी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा चूरू विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल से करके और अब दोबारा इस काम में वो जुटेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि फाइल है वो राज्यपाल के स्तर पर अटकी हुई है और महामहिम राज्यपाल महोदय को भी चाहिए कि राजनीति से ऊपर उठकर इसको कर दें। बाकी ये खुद कानून के जानकार हैं, ये खुद ज़्यादा जानते हैं कि किस तरह से कहाँ क्या चीज़ें अटकी हुई है। बहरहाल इतना तय है कि अब जब इस सरकार के इस कार्यकाल का ये अंतिम दौर चल रहा है, ऐसे में अगर संविदा कर्मियों की जो मांग बहुत चर्चा में रही है और बहुत ही आशा बंधी है लोगों को, ऐसे में यहाँ आकर अगर अटकती है तो निश्चित रूप से इतना तय है कि इस सरकार को पैरा टीचर्स की और संविदा कर्मियों की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, 1,10,000 के करीब इनकी तादाद है। तो निश्चित ही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार इनकी मांगों पर ज़रूर ध्यान देगी। फ़िलहाल तस्लीम खान के साथ राजस्थान के चूरू से मुबारिक अली की रिपोर्ट।